नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। तो ये जो कंपनी है वो इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई बेस्ड है। ये मोस्टली पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, लाइफ इंश्योरेंस एंड वेल्थ मैनेजमेंट में काम करती है। ये इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। एंड इसमें आज पर फरवरी 2021 इसका 1600 ब्रांचेस एंड 2519 एटीएम्स है। ये जो कंपनी है बोथ एनएससी एंड बीएससी में लिस्टेड है। ये बीएससी सेंसेक्स एंड निफ्टी 50 का भी कंस्टिट्यूएंट है। ये जो कंपनी है 1985 में इस्टेब्लिश हुआ था। उदय कोटक इसके फाउंडर है और वो आज भी इसके चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ के पोस्ट में काम कर रहे हैं। तो इसका जो प्रोडक्ट्स है वो मोस्टली बैंकिंग, कमोडिटीज, क्रेडिट कार्ड्स, इक्विटीज ट्रेडिंग, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, मॉर्गेज लोन्स, म्यूचुअल फंड्स, प्राइवेट इक्विटी, रिस्क मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट में इसका प्रोडक्ट्स ये इन सारे सेक्टर में काम करती है। आज पर 2022 इसका जो रेवेन्यू वो 58,882 करोड़ की है। ऑपरेटिंग इनकम 16,719 करोड़ की है। नेट इनकम 11,932 करोड़ की है। इसका टोटल एसेट 5,46,497 करोड़ का है। टोटल इक्विटी 95,641 करोड़ का है। इसका जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आज पर 2021 71,000 है। इसकी जो सब्सिडरीज वो कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस, कोटक लाइफ इंश्योरेंस, कोटक महिंद्रा एएमसी, कोटक सिक्योरिटीज एंड कोटक महिंद्रा प्राइम है। तो चलिए इसका और भी डिटेल हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो ये जो कंपनी है इस कंपनी का मार्केट कैपिटल आपका 3,79,092 करोड़ का है और इसका स्टॉक पीई 27.8 है जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसका बुक वैल्यू 487 रुपीज़ है। डिविडेंड ये 0.06% का डिविडेंड यील्ड करती है। इसका आरओसी 6.29% एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 13.3% का है। इसका फेस वैल्यू 5 रुपया है। तो ये जो कंपनी है इसका प्रोस देखा जाए तो कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ अराउंड 19.6% सीएजर ओवर लास्ट 5 ईयर। बहुत ही अच्छा रिटर्न प्रोवाइड किया है। कॉन्स में देखते हैं स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 3.93 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। द कंपनी हैज डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ। थोड़ा लास्ट 5 ईयर में 8.61% का पुअर सेल ग्रोथ देखने को मिला है जो कि कोविड की वजह से शायद ये परसेंटेज लो दिखा रहा है। एंड कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी ओवर लास्ट 3 ईयर। ये भी कोविड की वजह से रिटर्न लो दिखा रहा है। कंटीजेंट लायबिलिटी ऑफ ₹3,11,865 करोड़ का, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। तो कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट एंड अर्निंग इंक्लूड द अदर इनकम ऑफ 23,524 करोड़ का जो कि कॉन्स में। एंड प्रोमोटर्स होल्डिंग हैज डिक्रीज ओवर लास्ट 3 ईयर्स बाय -0.1%। तो ये थोड़ा सोचने वाली बात है क्योंकि प्रोमोटर का होल्डिंग थोड़ा कम हुआ है। तो हम इसके बारे में तो इन्वेस्टमेंट से पहले थोड़ा और डीपली सोचना पड़ेगा हमको। तो चलिए आगे देखते हैं। इसका जो प्योर कंपैरिजन है वो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, आईडीबीआई बैंक एंड एयू स्मॉल फाइनेंस के साथ है। तो चलिए इसका फाइनेंशियल प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट थोड़ा देख लेते हैं किस तरह से कितना कितना अपना इन्वेस्टर को रिटर्न बना के दिया है। तो आप देख सकते हैं ये 2020 में आपका जो नेट प्रॉफिट 8,593 करोड़ का है। 2021 में 9,990 करोड़ का है और 2021 में आप देख सकते हैं इसका जो नेट प्रॉफिट वो 12,089। तो आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली ये जो प्रॉफिट है इंक्रीज करता जा रहा है जो कि एक अच्छा सिंबल है इसमें इन्वेस्टमेंट करने के। तो चलिए इसका जो सीएजर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट वो 10 साल का सीएजर यहाँ पर आपका 20% दिखा रहा है। तो चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं कि अगर किसी ने 10 साल पहले इस कंपनी में 1 लाख लगाया होगा तो ये मैं रिवर्स सीएजर कैलकुलेटर यहाँ पे ओपन कर दिया हूँ। तो आप देख सकते हैं इसका प्राइस वैल्यू 1 लाख डाल देते, मान लीजिए 1 लाख डाला, सीएजर 20% का सीएजर और 10 साल के लिए इसका सीएजर। तो देखते हैं कितना ये रिटर्न हमको शो कर रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर दिखा रहा है 6,19,173 रुपीज़
तो लगभग 6 लाख मतलब 1 लाख का पैसा मतलब अराउंड 600% और 6 टाइम्स इंक्रीज हुआ है पिछले सिर्फ 10 साल में। तो बहुत ही अच्छा रिटर्न प्रोवाइड किया है इससे में देखा जाए तो अच्छा रिटर्न देखिए। चलिए उसके फाइनेंशियल की और तरफ और थोड़ा देख लेते हैं। इसका जो बैलेंस शीट को देखा जाए तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका जो एसेट के बारे में हम लोग थोड़ा चलते हैं। इसका जो एसेट 2020 में ये 4,43,173 करोड़ का एसेट था और नेक्स्ट 2021 में 4,78,854 करोड़ का एसेट और नेक्स्ट 2020 में 5,46,498 करोड़ का एसेट। मतलब इसका एसेट में भी कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है जो कि पॉजिटिव साइन है इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो चलिए इसका प्रोमोटर्स का होल्डिंग एक बार अच्छे से देख लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप लोग यहाँ देख सकते हैं इसका जो प्रोमोटर्स का होल्डिंग ये सितंबर 2022 में 25.96% प्रोमोटर का होल्डिंग है। एफआईएस का 40% है, डीआईएस का 19 मतलब अराउंड 20% है, पब्लिक के पास 13% का शेयर होल्डिंग है। तो बहुत ही अच्छा मतलब होल्डिंग एफआईएस ने बना के रखा है। मतलब हम लोग सोच सकते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो चलिए एक बार इसका चार्ट देख लेते हैं, इसका जो शेयर होल्डिंग चार्ट वो हम लोग देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड। तो मैंने यहाँ पे 1 ईयर का रिटर्न माइनस में दिखा रहा है, लेकिन 5 साल का देख लेते हैं। इसका 87 5 साल में बहुत ही अच्छा रिटर्न प्रोवाइड किया और मैक्सिमम कर दे तो ये कि बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिया है। तो चलिए देख लेते हैं अगर किसी ने 10 साल पहले कुछ अमाउंट लगाया होगा। हम आज हमारा दिखा रहा है डेट 10 नवंबर 2022। हम लोग देखते हैं 10 साल पहले 2012 में देख लेते हैं कितना इसका शेयर प्राइस था। आप यहाँ देख सकते हैं ये आपका 2012 आ गया। हाँ देखिए ये अप्रोक्सीमेटली 300 रुपीज़ था 2012 में, वही नवंबर के मंथ में अराउंड 300 रुपीज़ था और आज के डेट में इसका प्राइस 1913 दिखा रहा है। मतलब आप सोच सकते हैं कि कितना बेहतरीन रिटर्न ये प्रोवाइड बना के दिया अपना इन्वेस्टर को। तो दोस्तों तो ये था डिटेल हमारा फंडामेंटल एनालिसिस आपका कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। आप चाहें तो इसमें अपना कुछ इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं आपके पोर्टफोलियो में, इस बैंक का कुछ स्टॉक ऐड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और आगे भी ये अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। लेकिन हाँ आप कभी भी उधारी लेके इन्वेस्टमेंट ना कीजिए और इन्वेस्टमेंट करने से पहले बैंक के बारे में और डिटेल में जानिए, इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िए। आपके हिसाब से अच्छा लगा तो आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। और हाँ अगर आप एक नया इन्वेस्टर है, आपको डिमांड एंड ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत होगी तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से क्लिक करके अपना डिमांड एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।